सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, इस अक्टूबर महीने के लिए। ये महीना हम सबों के लिए रिस्टोरेशन का महीना है और हम विश्वास करते हैं और घोषणाएं करते हैं इस महीने में हर चीजें सुधरने वाली हैं, बीमार चंगे होने वाले हैं, जो टूटी चीजें हैं वो जुड़ने वाली हैं। हम ऐसा विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ आज की सर्विस को शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ सभी लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपके चरणों के पास विश्वास के साथ आते हैं। जितने लोग प्रभु इस समय कलीसिया के हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं, हम सबों को आशीषित करते हैं। यह अक्टूबर का महीना हर एक के लिए रेस्टोरेशन का महीना साबित हो। धन्यवाद देते हैं, यीशु प्रभु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेस्टोरेशन के बारे में। पिछली बार भी हमने पिछले वीडियो में देखा था रेस्टोरेशन का मतलब। रेस्टोरेशन का अर्थ है मरम्मत, सुधार। और आज जिस सुधार के बारे में हम देखेंगे, वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 21 वचन। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की थी। आमीन। इस पढ़े के वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। हम देख रहे हैं यहाँ पर अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में तब तक के रहे ताकि सब बातों का वो सुधार न कर ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने सारी बातों का सुधार किया है क्रूस के ऊपर, और उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। आज हम देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य में रेस्टोरेशन आएगा। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने बीमारों को चंगाई दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो काफी सालों से बीमार था और उसकी कोई भी सुधि लेने वाला नहीं था। आइए हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और इस प्रकार लिखा है 3-2 से हम आगे पढ़ेंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। आमीन। हमने जो वचन पढ़ा, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमारी की अवस्था में पड़ा है। उसके परिवार में का कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं है, उसके जान पहचान वाले कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो 38 साल से, थोड़ा सोचिए उसकी कंडीशन कैसी हुई होगी, उसकी हालत कैसी हुई होगी।
और यहाँ लिखा है, जब हमने शुरुआत से पढ़ा कि बेतसदा का एक कुंड रहता है और आगे लिखा है कि वहां पर स्वर्गदूत आता है और उस पानी को हिलाता है, और जो कोई पहले उस पानी में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। ये व्यक्ति भी इस आशा से उस कुंड के पास गया, लेकिन इतना कमजोर हो चुका था, ये इतना लाचार हो चुका था, ये इतना वीक हो चुका था कि इसके पीछे वाले पहले जाकर उस कुंड में उतरते थे और चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति का दुख और इस व्यक्ति की बीमारी हमें बता रही है कि कितना लाचार था, कितने तकलीफ में था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। इसलिए पहला पत्रस की किताब में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। यीशु ने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए, क्यों? ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा राफा है, वो हर एक बीमारियों से चंगाई देता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु नाना प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से, दुर्बलताओं से चंगाई देते हैं। यहाँ जो व्यक्ति था वो अपने आप से उस पानी में जाने के लिए असमर्थ था, उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं था। ये बात प्रभु यीशु ने जान ली। प्रभु यीशु सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर मन को जानने वाले परमेश्वर है। भले ही ये व्यक्ति प्रभु के पास नहीं गया, लेकिन देखो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर उसके पास आया। प्रभु यीशु उसके पास आए, और जब प्रभु यीशु उसके पास आए और प्रभु को अपनी बात बताने लगा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पानी में उतरूं या कोई मुझे उतारे। आज हम भी कई बार जब बीमारी की अवस्था से जाते हैं, आज कई लोग बीमारी की अवस्था से जा रहे होंगे और वो बोलेंगे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपना इलाज कराऊं, मेरी बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी कि कोई मुझे चंगा नहीं कर सकता, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है, कोई इलाज काम नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से कहते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। यीशु ने उस बीमार व्यक्ति को देखा और यीशु ने पहचान लिया कि इसकी बीमारी बहुत दिनों से है। और आगे लिखा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार व्यक्ति ने कहा, वो बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देखिए, वो अपने तकलीफ को बता रहा है, वो अपने अकेलेपन को बता रहा है, उसके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आज भी हम देखते हैं कई लोग को ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं, इलाज करने के लिए पैसे नहीं, जो लास्ट स्टेज पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। इस व्यक्ति की ओर देखो, ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमारी की अवस्था में पड़ा है। इसकी हालत कैसी हुई होगी, इसकी मानसिकता कैसी हो गई होगी। ये तो चंगाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु उसके पास आए और आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 9 में लिखा है, वो तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस व्यक्ति के जिंदगी में रेस्टोरेशन आया, इस व्यक्ति की जिंदगी में चंगाई आई। 38 साल से ये व्यक्ति पड़ा था, बेड रिडन था, पूरी तरह कमजोर था। प्रभु यीशु उसके पास आए
और उसने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने उसे चंगा दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी प्रभु यीशु बहुत लोगों को चंगा करना चाहते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से चंगा करना चाहते हैं। यहाँ 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था, चंगा किया गया। हो सकता है आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपके साथ बीमारी 10 साल की होगी, 15 साल की होगी, 20 साल की होगी, 25, 30, 40, शायद आपको ऐसे लग रहा होगा कि बीमारी मेरी जान ले लेगी, ये बीमारी से शायद मैं मर जाऊंगा। मैं आपके लिए एक गुड न्यूज, आज मैं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ कि यीशु बीमारी से चंगाई देते हैं, यीशु बीमारी से शिफा देते हैं। ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था और ये बीमारी में पूरी तरह कमजोर था, नहीं चल सकता था, नहीं ये फिर सकता था। यदि चल सकता था तो पानी में जाकर चंगा हो जाता था, यदि घस के भी जाता तो पानी में चले जाता, लेकिन ये चलने में और अपने आप को इधर उधर लेकर जाने में असमर्थ था। हो सकता है आप में से भी, या आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फ्रेंड, या आपके कोई जान पहचान वाला शायद ऐसी बीमारी से होकर जा रहा होगा, जो न तो चल सकता है, न फिर सकता है, न बैठ सकता है, न बोल सकता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। जब हम विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी में चंगाई आती है। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, ये महीना रेस्टोरेशन का महीना है। आपके स्वास्थ्य में चंगाई आएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आप सेहतमंद होने वाले हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 14। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को ज्वर से पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। देखिए कितनी सहज बात है। पतरस की सांस बुखार से पीड़ित थी, प्रभु उसके घर गए और पतरस के सांस को स्पर्श किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के छूने से चंगाई मिलती है। जब यीशु आपको छूते हैं या आप यीशु को छूते हैं, विश्वास से छूते हैं, तो प्रभु यीशु की चंगाई आपके शरीर में आती है। आगे लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। ध्यान दीजिए, जादू टोने की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, तंत्र मंत्र की शक्ति यीशु के सामने टिक नहीं पाती। हालेलुया। जितने भी दुष्ट आत्माएं थी, यीशु ने अपने वचन से निकाला और वचन में लिखा है उसने सब बीमारों को चंगा किया। मेरे प्रियो, प्रभु पहले भी सारे बीमारों को चंगा किया, आज भी प्रभु सारे बीमारों को चंगा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी प्रभु सारे बीमारों को चंगा कर सकते हैं। आपका विश्वास ईश्वरीय चंगाई को सक्रिय करता है। आगे लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ मेरे प्रियो, अब हमें बीमारी में रहने की जरूरत नहीं है, अब हमें कमजोरी में रहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया, यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, यीशु ने हमारी बीमारी को उठा लिया। इसलिए वो 38 वर्ष वाला व्यक्ति चंगा किया गया। अब हम ज्यादा सिकनेस में न रहें, वीकनेस में न रहें, ज्यादा डिसीज में न रहें, लेकिन प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया। जब यहाँ पर 38 वर्ष वाला व्यक्ति चंगा होकर अपने घर चला गया, तो मेरे प्रियो, आपकी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपका विश्वास चंगा करता है, आपका विश्वास ईश्वरीय चंगाई को सक्रिय करता है। ये महीना
ये वीक रेस्टोरेशन का वीक है, चंगाई का वीक है। चंगाई आपके परिवार में आएगी, चंगाई आपके दिलों में आएगी, चंगाई आपके शरीर में आएगी। प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें। और आप यदि बीमार हैं, या आपके परिवार की कोई बीमार है, या आपकी कोई जान पहचान वाले बीमार है, तो आप उसके नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहोवा राफा है। ओ प्रभु, आपने सारे बीमारियों को चंगा किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पिता, उस 38 वाले वर्ष वाले व्यक्ति को आपने पूरी तरह चंगा किया और वो चलने और फिरने लगा। पिता, इस समय जितने भी हमारे कलीसिया के भाई बहन हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने नए लोग हमें देख रहे हैं, पिता यदि कोई बीमार है, ओ प्रभु जी, शायद उसकी बीमारी 20 साल की होगी, 30-40 साल की होगी, शायद वो चल नहीं रहे होंगे, फिर नहीं रहे होंगे, बोल नहीं रहे होंगे। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे मैं इस समय दुनिया के कोई भी देख क्यों ना देख रहे हो प्रभु, और कहीं से भी देख क्यों ना रहे, हम यीशु के नाम से हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारी के लिए डॉक्टर ने जवाब दिया होगा कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। ओ पिता परमेश्वर, कई लोग ने हिम्मत हार चुके होंगे, लेकिन वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पिता, आज मैं उन हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि बीमारियां उन्हें छोड़े और जाए, बीमारियां उन्हें छोड़े और जाए। पिता, जो मरने पर है, यीशु के नाम में उन पर जीवन आए, जीवन आए। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो बैठ नहीं सकते थे बैठने लगे, जो प्रभु कुछ काम नहीं कर सकते थे अब काम करने लगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम हर एक बीमारियों को श्रापित करते हैं। हर एक बीमारी छोड़े और जाए। जो प्रभु इस समय बीमार है और जो चंगाई चाहता है, ओ प्रभु, जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु जो अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने माता के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, प्रभु अपने पड़ोसी के लिए, वो मेरे परमेश्वर पिता उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु वो याचना कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से वो बीमार अभी और इसी घड़ी चंगा हो जाए, उसके स्वास्थ्य में सुधार आए, उसके सेहत में तंदुरुस्ती आए। यीशु के नाम से हर एक कॉम्प्लिकेशन जाते रहे, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, सिकल सेल की बीमारी, यीशु के नाम से छोड़े और जाए। पिता, हर एक की रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। जो प्रभु कोरोना पॉजिटिव है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, जो इस समय पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, हम प्रभु उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, वे इसी घड़ी चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के नाम से वो प्रभु नॉर्मल होकर अपने घर में आए। यीशु के नाम से हमारे शहर को चंगा कर प्रभु। वो प्रभु इस समय जितने भी हॉस्पिटल में प्रभु एडमिट हैं, उन हर एक पेशेंट को चंगा कर, चंगा कर प्रभु। जो आईसीयू में है प्रभु, जो क्रिटिकल कंडीशन में है, जो वेंटिलेटर पर है, जो आखिरी सांस ले रहे हैं, यीशु के नाम से उन्हें चंगा कर प्रभु। उनके अंदर जीवन आ जाए, उनके अंदर चंगाई आ जाए, वो प्रभु चलने और फिरने लगे, उनके सेहत में बड़ा सुधार आए। यीशु के सामर्थी नाम में हमारा शहर चंगा किया जाए, हमारा देश चंगा किया जाए। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए। यीशु के नाम से एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए, सुसाइड वाली स्पिरिट उन्हें छोड़े और जाए। पिता, हर एक के परिवार में और जिंदगी में रेस्टोरेशन आए। मैं चंगाई को घोषित करता हूँ। पिता, आपने उस 38 वाले व्यक्ति को चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु जो इस समय मेरे भाई और बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो तकलीफ में हैं, उन हर एक को शिफा दे प्रभु, चंगाई दे। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यदि आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके परिवार में क्रिटिकल कोई बीमारी से जा रहा है, तकलीफ में है, आप कमेंट्स में हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो, यीशु आपको चंगा करना चाहता है, यीशु आपसे प्यार करता है। गॉड लव यू सो मच। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम, आमीन।